अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने ब्लास्टर चिकन मंगवाई रात को और सारे बच्चे जब सो गए थे, सास सो गई थी, हमने मूवी ऑन की और हम लोगों ने चिकन मंगवा के खाई। और जो सुबह सुबह ताने दिए मुझे सारा ने, वो भी ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। मम्मा मुझे आपका सीक्रेट पता चल गया। बताऊं कौन सा सीक्रेट हाँ है ना? बताएं। सीक्रेट आपने मेरा छुपाया हुआ है, बता दें। आपने छुपाया हुआ है, हमने नहीं। क्या सीक्रेट? फ्रिज में ना आलू चिकन रखी हुई है और 2 ब्रेड्स रखी हुई है। वो कैप्सी की नहीं, वो जो होती है एक जगह थी बहुत अच्छी सी, वो आपने ब्लास्टर चिकन। हाँ ब्लास्टर चिकन, ब्लास्टर। हमने सब खा लिया, आपने बचा के रखा था। और अभी हमें पता चला कि आपने उसके साथ मूवी देखी थी। हाँ तो क्या हम लोग मूवी नहीं देख सकते? हमारे बच्चों के बगैर कौन देख सकता है? क्यों? बच्चों को मूवी नहीं दिखाते? बच्चों का क्या काम है मूवी से? क्यों? हम आपको अच्छा, हाँ। हमने एक मूवी देखी थी जिसमें वो क्या कहते हैं, वो जो चलेर होती थी, कलमा। ये देख लें आजकल के बच्चों के हालात। दिखाती हूँ मैं इनको मूवी, ये अभी मुझे जानते नहीं है, मूवियाँ देखेंगे हैं कितने कितने से। अभी यहाँ पे ना मैं और मेरी सास ने हमने प्रोग्राम बनाया कि हमने कहा चलो हम लोग निकलते हैं, आज छुट्टी का दिन है तो हम सब घूम फिर के आते हैं और जाके कुछ कपड़े शपड़े देखते हैं, क्योंकि हम दोनों ही बहुत शौकीन हैं शॉपिंग के। खैर हम दोनों ने मंगवाई क्रीम और हम दोनों गाड़ी में बैठ के यहाँ पे वेट कर रहे थे कि अभी तक हमारी गाड़ी आ नहीं रही थी, उसका हम वेट कर रहे थे। तो मुझे नज़र आया कि सामने लोगों ने इतने प्यारे से ना डक्स रखी हुई थी, बहुत ही प्यारी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी, कितनी प्यारी प्यारी सी डक्स थी, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। खैर हमारी क्रीम आ गई, उसके बाद हम चले गए हमारे घर के करीब जो राबी सेंटर है, हम उसमें चले गए। और वहाँ पे इतनी खूबसूरत जो है ना वो चिकनकारी और लॉन आई हुई है। अगर अभी तक आप लोगों ने समर के कपड़े नहीं लिए तो आप अनस्टिच में भी जाके, जो खुला कपड़ा मिलता है उसमें भी जाके लाजमी देखें। हम लोग हमेशा ब्रांड ही करते रहते हैं, सारी ज़िंदगी ब्रांड करके ना दिमाग ख़राब हुआ है मैं सबके। ऐसा नहीं है भाई, चॉइस अच्छी होनी चाहिए, हर जगह से आप अच्छी चीज़ ले सकते हो। ये कोई अच्छे, मतलब ऐसा तो नहीं कि ये कपड़े सस्ते हैं, ये भी अच्छे खासे महंगे मिल रहे होते हैं। लेकिन ये होता है कि बस वो कीड़ा जो दिमाग में घुस गया है ना कि जो ब्रांड लेंगे तभी अच्छा लगेंगे, वो कीड़ा नहीं लोगों में से निकल सकता। तो हम लोगों ने यहाँ, मेरी और मेरी सास ने काफ़ी रैकी की, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े मैं आपको भी दिखाती हूँ, आप भी लाजमी दें। मैंने भी कौन सा लिया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा मुझे याद आई, ताहिरा बाजी को मैंने बताया कि मैं ना ऐसे बाज़ार गई। आप लोगों को तो पता होगा कि ताहिरा बाजी को कोई शौक़ नहीं है शॉपिंग का और मुझे बहुत ज़्यादा। हम दोनों बहनें हैं लेकिन दोनों के जो शौक़ है ना वो ऑपोजिट है। हालांकि हमारी दोस्ती बहुत है, मतलब कोई भी बात होती है, कुछ भी बिग डिसीजंस जो मेरी लाइफ के होते हैं मैं उनको ज़रूर जो है ना उनसे पूछती हूँ और उनसे जो है डिस्कस करती हूँ। लेकिन जो शॉपिंग का मामला है उसमें मैं उनकी नहीं सुनती हूँ। वो कहती है ना जाया करो, बस करो मत, कपड़े लो। लेकिन मैं तो बस कपड़े कपड़े कपड़े, मुझे बड़ा शौक़ है। तो वो मुझे कहती हैं तुम फ़ायज़ा यार, तुम्हारी सास होती हैं वो भी तुम्हें मना नहीं करती हैं, तो हर वक्त तुम्हें होता है मैं बस कपड़े लेती रहूँ, वो भी तुम्हें मना नहीं करती कपड़े लेने से। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ताहिरा बाजी मेरे से ज़्यादा मेरी सास को शौक़ है कपड़े लेने का, तो वो कपड़ों वाली बात में तो कभी मुझे कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा शौकीन है। और अब जब भी शॉपिंग की बात होती है ना तो वो वाहिद बंदा है जिनको मैं कहती हूँ शॉपिंग पे चले, और हाँ हाँ चलो 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 चलते हैं। बाकियों को तो फिर प्रोग्राम बनाना पड़ता है, हाँ आज कल चलते हैं, इस टाइम पे चलते हैं। वो कभी भी नहीं इस तरह कहती हाँ चलो चलते हैं। तो हम लोगों ने ये भी अचानक से प्रोग्राम बनाया और हम लोग पहुँच गए वहाँ पे शॉप पे। हालांकि लिए हमने एक ड्रेस था, लेकिन हम दोनों को शौक़ है देखने के कपड़े कि कौन सा आए हुए कैसा आए हुए। तो हम लोगों ने खूब इन्जॉय करके एक दूसरे को बताया कि यहाँ ये होना चाहिए। अच्छा दोनों की सेंस भी कपड़ों की अच्छी है, मेरी सास की इतनी अच्छी सेंस है ना कपड़े पहनने ओढ़ने की, बहुत अच्छे। और वो ऐसा नहीं, अच्छा उनको देख के ना मुझे कभी कभी खुद शर्मिंदगी होती है कि मतलब वो इतनी अप टू डेट रहती हैं और हमेशा वो जो है ना बड़ी डिसेंट तैयार हुई होती हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम बाहर जाते हैं तभी तैयार होती हैं, वो घर में भी इतनी अच्छी मतलब रेडी होती हैं, आम तौर पे भी ना आराम से रेडी होती हैं। मैं तो अक्सर नाइट सूट पहन के फिर रही होती हूँ तो फिर मुझे शर्मिंदगी हो रही होती है, यार अम्मी तो अच्छी खासी रेडी है, मैं किस लिए। ये नहीं है कि मेकअप करके बैठ जाती हैं, ये मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि इस्त्री हुए हुए कपड़े प्रॉपर पहने होते हैं, प्रॉपर उन्होंने बाल बनाए होते हैं। अपने बाल कोई इस तरह नहीं होता जैसे उजड़े हुए बाल होते हैं, ये वो तो अच्छी डिसेंट और तरीके से जो होता है ना वो तैयार हुई होती हैं।
तो उनको देख के मुझे हमेशा होता है कि इंशाल्लाह जब मैं भी किसी की सास बनूंगी तो मैं ऐसी ही होंगी। माशाल्लाह से ख़्याल भी बहुत रखने वाली है। अच्छा, अब ये ना आप समझना कि मेरी सास मेरे व्लॉग्स देखती है, मेरे ससुराल व्लॉग देखता है, इसलिए मैं उनकी तारीफ़ करी। मेरी सास मेरे व्लॉग्स नहीं देखती हैं वो नहीं देखती, उनको नहीं पता कि मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ। वही अच्छी, इसलिए मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ। और अब आप लोग कहेंगे कि इसके व्लॉग्स उसकी सास भी नहीं देखती, तो हम किस लिए देखें तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग देखते भी हैं। मेरी अपनी फैमिली जो है वो सारी देखती है। बस ये जो मेरे ससुराल वाले थोड़े से बिज़ी होते हैं तो इस वजह से नहीं देखते हैं, बहुत मतलब देखते हैं बीच में से। लेकिन मेरे अपने घर वाले जो है ना वो सब देखते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये है कि जिसको ज़ाहिर अच्छे लगते होंगे वो देखता होगा, जिसको नहीं अच्छे लगते होंगे नहीं देखता होगा। हर बंदे की अपनी अपनी पसंद है। लेकिन मेरी सास जो है वो बहुत कम देखती हैं, वो किसी के भी व्लॉग्स नहीं देखते हैं। होते हैं ना कुछ लोग जिनको व्लॉग्स देखने का शौक ही नहीं होता, तो वो उन लोगों में से हैं, उनको व्लॉग्स देखने का शौक़ नहीं है। मेरी खातिर देख लेती हैं। अक्सर मैं उन्हें कहती हूँ, मम्मी देखा आपने मेरे व्लॉग देखे हैं, तो फिर जाके देखते हैं, अदरवाइज़ इतना उनको शौक़ नहीं है देखने का। तो मैं आपको ये बता रही थी कि चिकनकारी इतनी प्यारी आई हुई है ना कि मेरा तो यकीन करें वहाँ से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। मैं दिल कर था हर मैं ले लूँ ना, लेकिन इतने महंगे थे ना। अब ये जो कमीज़ वो चिकनकारी का दे रहा था ना, वो 4200 रुपीज़ का वो शर्ट चिकनकारी के साथ ट्राउज़र दे रहा था, और वो 2 गज़ का कपड़ा इस तरह से। तो मुझे लग रहा था ये कपड़ा कम होगा, आजकल जिस तरह लॉन्ग शर्ट्स चली हुई हैं। तो मैं इसको ये कहती कि मुझे तो कपड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, फिर तुम और ज़्यादा पैसे लोगे। तो कहते हैं हाँ बस जी यही होगा। वहाँ पे पठान बैठे हैं, उन लोगों को पता होता है कि ये लोग जो है ना आराम से दे देंगे कपड़े, पैसे इतने ये लोग ब्रांड से लेते हैं और फिर यहाँ पे आ जाते हैं। ज़्यादातर इसी तरह के लोग यहाँ पे आए होते हैं राबी सेंटर में। तो वो उसके माइंड में, उन लोगों के माइंड में पहले से होता है कि ये लोग जो है ना दे देंगे पैसे। हालांकि ये लोग नौशहरा और पेशावर पता नहीं कहाँ से लाते हैं। एक दफ़ा मैं नौशहरा की मार्केट में गई, वहाँ पे इतने सस्ते कपड़े मिल रहे थे, यही वाले इतने सस्ते नीचे पड़े हुए थे। और यहाँ पे इन लोगों ने बस अंत ही झोली हुई है, इतने महंगे कपड़े दे रहे होते हैं ना। लेकिन कलर्स इतने प्यारे थे, मेरा देख के मेरा इतना दिल कर रहा था। तो पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा होगा। तो कुछ एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े तो मुझे बहुत ही प्यारे लगे। जैसे ये वाला ब्लैक मुझे बहुत पसंद आया था, इसके पास ये आखिरी शर्ट थी रह गई थी। अब मैंने ये सोचा मैं ले लूँ, पर मेरी अम्मी कहती हैं कि तुम्हारे पास जो ब्लैक है ना वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसको रहने दो। असल में ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने कहा ये अगर लॉन्ग शर्ट होगी ना तो बड़ी प्यारी लगेगी। मैंने कहा चलो बाद में अकेली जाके ना खामोशी से अगर मिल गया ये ड्रेस तो मैं ले लूँगी। अच्छा, अभी ये देख ले, ससुराल ना देख रहा हो ना आपका व्लॉग, तो वो भी बड़ा फ़ायदा होता है कि आप ऐसी ऐसी बातें भी कर लेते हो कि उस वक्त तो मेरी सास ने मुझे लेने नहीं दिया, मैंने सोचा मैं बाद में ले लूँगी, कोई बात नहीं, अकेली आके ले लूँगी। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने जब कपड़े देख लिए तो हम लोग बेडशीट्स देखने आए। मुझे बेडशीट्स लेनी थी, मेरी सास ने भी लेनी थी। तो यहाँ पे मुझे इसलिए बेडशीट्स पसंद है कि यहाँ पे ना आपको खुला जो इम्पोर्टेड कपड़ा होता है ना, खुला वो आपको मिल रहा होता है। और ये जो कपड़ा होता है ना, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है। इस पर ना जो कपड़ा होता है ना, वो आप अगर आपका बड़ा भी बेड है ना, जैसे मेरे बेड की जो विड्थ है ना वो काफ़ी बड़ी है, तो वो उनके लिए ये सही होता है। अगर मैं बनी हुई बेडशीट लेती हूँ ना, तो वो अक्सर मुझे ना छोटा कपड़ा पड़ जाता है, तो वो लग भी मुझे नहीं इतनी अच्छी लगती। इनके प्रिंट्स इसलिए मुझे पसंद आते हैं कि सॉफ्ट होते हैं, लाइट कलर्स होते हैं, सॉफ्ट प्रिंट्स होती हैं, कपड़ा बहुत अच्छा होता है। इसलिए आपने अगर बेडशीट लेनी हो ना तो कोशिश किया करें एक्सपोर्ट क्वालिटी की, जो अलग से लगी होती है ना, उनमें लाइट कलर्स होते हैं, लेकिन उनमें होंगे लाइट कलर्स ही, डार्क एक आध ही होता है। तो अगर आपने लेनी हो तो आप उन्हें बोला करें हम एक्सपोर्ट क्वालिटी की दें, क्योंकि वो ना ख़राब भी नहीं होती, और उनकी ना लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, विड्थ और लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और इतनी महंगी भी नहीं थी। यहाँ पे इसने मुझे 4 तकियों के साथ ही मुझे कह रहा था कि मैं आपको ना 2800 3000 की दूंगा। तो मैंने उसको कहा नहीं यार, थोड़ा सा सस्ता कर दो, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा बेडशीट्स लेनी थी, मेरी सास ने भी लेनी थी, मैंने भी लेनी थी। तो फिर उसने कहा कि अच्छा, मैं उसने खुद ही से कहा कि मैं आप लोगों का, मैं 2600 की दूंगा, इस तरह से कोई रेट बताया था, मुझे भी याद नहीं है, 1-200 कम किए थे उस टाइम में। तो वो उस तरह से हमें उसने करके दे दी थी। तो हमने 4 तकियों के साथ ली थी, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी बेडशीट्स थी और बहुत रीज़नेबल थी। ये वाली जो शॉप है ना, ये राबी सेंटर, सदर वाला राबी सेंटर, उसकी बेसमेंट पे है, और इनके पास अच्छी बेडशीट्स थी, मुझे पसंद आई थी। वैसे तो जो कमर्शियल मार्केट वाला है उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन यहाँ पे ये था कि रश बहुत कम होता है ना, तो आप आराम सुकून से करते हैं शॉपिंग। अच्छा, यहाँ पे पता है मुझे वो क्या कह रहा था बंदा, मुझे कह रहा था कि अभी पिछले 3-4-5 दिनों से ना कोई भी नहीं आ रहा था कस्टमर, जंग की वजह से सब लोग इतने परेशान थे और कोई भी नहीं आ रहा था। तो अभी जो है ना वो शुक्र है आज लोग आना शुरू हुए हैं, तो वो भी बड़ा खुश था। तो मैंने कहा देखो जंग की वजह से कितने मसले होते हैं लोगों के साथ, और मतलब जो ये रोज़ी करते होंगे, जो इस तरह से हैं कि बस आज कमाया आज ही खाया, उनके लिए कितनी मुश्किल होगी। चलो ये जैसे शॉपकीपर है इसके पास तो फिर थोड़ी बहुत सेविंग होगी, लेकिन मुझे उन लोगों का ख्याल आ रहा था जब उसने मुझे ये बात की। तो मेरे ख्याल आ रहा था कि जो रोज़ कमा के घर लेके जाते होंगे, तो उन्होंने इस 4-5 दिनों में क्या किया होगा, कितनी उनको मुश्किलात हुई होंगी। हम लोग
कितने मतलब घर बैठ के नाशुक्रे हुए होते हैं। कम से कम चलो ये जंग जो हुई है ना, इससे ये ज़रूर हुआ है कि आपको शुक्र अदा किया है सब ने, और सबको थोड़ा एहसास हुआ है कि आपके लिए अपना मुल्क कितना ज़रूरी होता है। और अपने मुल्क में जो है उसके ज़रूरी होने के अलावा आपके मुल्क में सुकून कितना ज़रूरी होता है, वरना कितनी ज़िंदगी जो होती है वो मुश्किल हो जाती है, सब कुछ धर्म भरम हो जाता है। ये बातें उसी वक्त हमें याद आती हैं जब आपके ऊपर कोई मुश्किल पड़ती है, तभी हम लोग को याद आता है। फिर कुछ अरसे बाद फिर हम लोग नाशुक्र हो जाते हैं। ये हम लोगों का बड़ा मसला है। तो खैर यहाँ पे फिर बेडशीट्स हमने ली। अब आप मुझे देख के बताइएगा आपको कौन सी अच्छी लगी। अच्छा, मुझे वैसे ये वाली अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने ली है वो जो नीचे वाइट के ऊपर ग्रीन वाली है, एक मैंने वो ली थी क्योंकि ग्रीन का शेड अम्मी कहती थी ले लो, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे पर्सनली जो ये भी दिखा रहा है ना, ये मुझे तकिए और ये बेडशीट अच्छी लगी थी। मैंने कहा चलो फिर कभी ये लूँगी। अभी मैंने वाइट और ग्रीन ली थी, और एक जिसमें ब्लू सा शेड आया था वो मैंने ली थी। वो उसमें ब्लू थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए मैंने ली कि मैंने बच्चों वाले बेडशीट होती है ना, तो ज़्यादा वाइट ले नहीं सकते हो। लेकिन ये अगर आपने मेहमानों के लिए लेनी है ना, तो आप एक्सपोर्ट क्वालिटी की लें, क्योंकि ये ना बड़े लाइट कलर्स होते हैं और बड़ा प्यारा लग रहा होता है आपका जो क्या है बेड, बहुत प्यारा लग रहा होता है। चलिए अभी आपको मैं बताती हूँ कि मैंने वहाँ से लिया क्या। अब ये 2 सूट मैंने वहाँ से लिए थे। एक ये चिकनकारी का येलो लेमन सा कलर था, एक ये मैंने लिया था, और दूसरा जो है वो जो एप्पल ग्रीन अभी आएगा ना पिंक के बाद, ये वाला मैंने एप्पल ग्रीन कलर लिया था। ये थोड़ा सा लाइट लग रहा है पिक्चर में ज़्यादा, वीडियो में, लेकिन असल में इतना लाइट नहीं है, अच्छा कलर है। जब हम राबी सेंटर से बाहर निकले ना, तो बाहर हो रही थी शदीद किस्म की बारिश। हमने कहा ये कि हम धूप में निकले थे और बारिश स्टार्ट हो गई है। फिर हम लोगों ने जो हमने ड्राइव करवानी थी वो हमने नहीं करवाई। हमने कहा कि हम ना चलते हैं रिक्शे में, मज़ा आएगा, बारिश देखते हैं कैसी बारिश हुई है। इतना हमने इंजॉय किया, इतना मज़ा आ रहा था रिक्शे में बैठ के खुली हवा में। तो मैं तो कहती हूँ कि ये जो रिक्शा है ना, ये मुझे बड़ी अच्छी सवारी लगती है। पता नहीं आप लोगों को पसंद है, लेकिन पहले लाहौर में मैं जाती थी ना कभी कभी, तो वहाँ टांगा हुआ करता था, तो टांगा वाली जो टांगा भी बोलते हैं उसको, वो सवारी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और ये रिक्शा मुझे बहुत पसंद है। फिर घर आके चूँकि बारिश हुई हुई थी, तो मैंने चाय बनाई सब लोगों के लिए, और फिर मैंने सब लोगों को बेड पे चाय सर्व की, क्योंकि वो फिर हम बिलाल को आके दिखा रहे थे मैं और अम्मी कि हमने क्या क्या लिया। तो हम लोगों ने चाय पी साथ। फिर मैंने इफ्राहिम से बोला कि जो खाला बिस्किट लाई थी वो ले आओ, वो हमने साथ खाए। फिर उस वक्त मुझे ऑर्डर मिला मेरे हस्बैंड से कि हम लोगों ने खाने चिप्स, मेरे और बच्चों के लिए चिप्स बना दो। तो जो हमारे आमिर भाई थे वो किसी काम से गए हुए थे, तो फिर मैंने आलू काटे, उस वक्त मैंने चिप्स बनाए, पतले पतले अपनी पसंद के आलू काटे। और फिर मैंने देखा तो गैस ही नहीं आ रही थी। भाई गैस को, हमारी ज़रा सी बारिश हुई, पता नहीं गैस को क्या हो गया। तो उस वक्त फिर हम, तब तक आमिर भाई भी आ गए थे, मैंने उन्हें कहा सिलेंडर ऑन कर दें, और फिर सिलेंडर पे मैंने चिप्स बनाए। और सिलेंडर से मुझे इतना डर लगता है, पता नहीं जिनके घर सिलेंडर है वो कैसे यूज़ करते हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है सिलेंडर से कि फट ना जाए। तो मुझे यही होता है कि आमिर भाई मैं चिप्स डाल के जा रही हूँ, तो बाकी अब आपने देखने ये, क्योंकि मुझे जो है ना सिलेंडर से बहुत डर लगता है। इफ्राहिम सारा की पढ़ाई का टाइम हो गया था। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि बच्चे क्या करते हैं कि ज्योमेट्री मैंने इसको नया लेके दिया था, आपको फील हो रहा है कि ये नया है, 1 महीना पहले, और जब मैं इसको दिखा रही थी आगे से इतनी मासूम सी शक्ल बना के, हैरान हो रहा था कि ये क्या हो गया मेरे ज्योमेट्री को। मैंने कहा भाईजान आप ये रोज़ लेके जाते हैं आपको स्कूल, आपको नहीं पता कि ये क्या हो गया। दोनों साइड से वो इंक से भरा हुआ है, और वो इस तरह मासूम बना हुआ था जैसे उसने पहली दफ़ा देखे है। मुझे लगता है कि पता नहीं क्लास में क्या कर रहा होता है कि उसे पता ही नहीं था कि मेरी ज्योमेट्री का यह हाल हुआ था। मैंने उसको कहा कि अभी आप पढ़ो, और पढ़ने के बाद आपने ये ज्योमेट्री जो है मुझे वॉश करके दिखाना है, और ख़ुद आप वॉश करोगे, कोई मामा आपको वॉश नहीं करेगी। और ज्योमेट्री वो तोड़ भी चुका था थोड़ा सा। मुझे ये था कि भाई इसको मैं कितने लेके दूँ, इतना वो ना मेरी तरह ये केयरलेस है। बचपन में मैं भी इसी तरह होती थी, केयरलेस। पता नहीं मेरे भी यही हाल हुआ होगा, मेरे माँ बाप बेचारे किस तरह गुजारा करते थे, लेकिन इसको मैंने देखा है बिल्कुल ये मेरी तरह का है। बकौल बिलाल के, बचपन से तो मैं बिलाल को जानती नहीं थी कि वो कैसा है, लेकिन बकौल उसके कि वो तो बड़ा बिल्कुल केयरलेस नहीं था, और बड़ा जी बड़ा अच्छा बच्चा होता था। अब ये अल्लाह ही जाने मुझे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, लेकिन वो जो होता है ना, जब बच्चे की जो गलत आदत होती है वो माँ पे लग जाती है। जी ये माँ ऐसी थी तो इसीलिए बच्चा ऐसा था, इसलिए ना वो ये वाली आदत भी सबको पता था। जी फ़ायज़ा ही केयरलेस है, तो ये इफ्राहिम फ़ायज़ा पे गया होगा। अभी यहाँ पे ना मैं खेल रही थी ये अपनी ऑस्कर से। ये हमारा बिल्ला है, मैं इसे बिल्ली ही कहती हूँ, वैसे ये बिल्ला है, लेकिन मुझे इतना क्यूट लगता है, इतना क्यूट लगता है। और यहाँ पे ये इतना मज़े से मेरे पेन के साथ खेल रहा था जब मैं इफ्राहिम सारा को पढ़ा रही थी। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसकी वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। इसको माशाल्लाह बोलिएगा, लास्ट टाइम मैंने जब इसकी वीडियो लगाई थी ना तो बीमार हो गया था। इनको भी नज़र लगती है।
फिर मैंने इफ़राहीम को बोला कि ये जो तुम लोग के लिए मैंने चिप्स बनाए हैं ना, वो गर्मी में खड़े होके, तो मुझे प्यास लगी है, तो मेरे लिए तुम रूह अफ़ज़ा बना के लाओ। और अभी आप इसके ड्रामे देखें मुझे किस तरीके से रूह अफ़ज़ा पेश कर रहा था। मुझे कह रहा था कि आप हमारे घर की शहज़ादी हैं और मैं आपको जो है रूह अफ़ज़ा इस तरह से आइंदा दिया करूँगा। फिर हम लोगों ने प्लान किया, हम लोगों ने नहीं, मैंने प्लान किया कि हम लोग जो है ना बिलाल से कहते हैं कि हमें कहीं बाहर लेके जाएं, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हुआ था और मई में इतना अच्छा मौसम रोज़ नहीं होता, तो हम लोग कहीं पे खाना खाने जाते हैं। फिर ये वाला ड्रेस मैंने पहना था, जो मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ ना, ये मेरी देवरानी ने मुझे गिफ्ट दिया था। इसकी मेरी जब देवर की पोस्टिंग मुल्तान हुई थी ना, तो इसने हैंड एम्ब्रॉयडरी कराई थी। वहाँ पे औरतें जो है ना वो कढ़ाइयाँ करती हैं बड़ी प्यारी प्यारी, तो वहाँ से इसने मेरे लिए भी ये ड्रेस लेके आई थी, तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। तो ये मेरे टेलर कल ही स्टिच करके दे के गया था, तो बड़ा प्यारा सा ना ग्रीन और लाइट ग्रीन का उस कम्बिनेशन था एम्ब्रॉयडरी में। तो मैंने भी शर्ट पहना, मैंने भी दुपट्टे पे दोनों कलर का डाई करा लिया दुपट्टा। अभी आप ये देखिए मौसम कितना प्यारा हो रहा है। ये ऐसा मौसम जो है ना कभी कभी होता है मई के महीने में। तो हम लोगों ने कहा चलो अब मौसम से फ़ायदा उठाते हैं, और हम लोग पूरी फैमिली जो है हम लोग निकलते हैं कहीं बाहर। अच्छा, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है, तो ये है वो है, पाकिस्तान में कोई गुर्बत नहीं है, ये देख लें आप। ठीक है, हर किस्म के लोग होते हैं, ऐसे नहीं कि आप लोग पता नहीं समझते हैं, बिल्कुल ही गरीब लोग हैं जो इंडियंस लोग ये समझते हैं, ऐसा नहीं है। देख लें होटल्स की हालत, देखें कि वीकेंड्स पे क्या हालत होती है। ज़्यादा पैसे हैं तभी तो होटल में आते हैं इतने ज़्यादा लोग। तो ऐसा नहीं है जैसा आप लोगों को नज़र आता है या आप लोगों को लगता है पाकिस्तानियों के बारे में। फिर हम लोगों ने खाना खाया, वहाँ से हम लोगों ने बर्गर्स खाए, बड़े ज़बरदस्त वैसे बर्गर थे। अब यहाँ पे व्लॉग एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो लाजमी कमेंट करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।